तो चलते हैं इस ब्यूटीफुल से लैंडस्केप को बाय बाय बोलते हैं, अब दूसरे लैंडस्केप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जितनी भी छोटी गाड़ियाँ उनमें से 50% गाड़ियाँ ऐसे ही मॉडिफाई करा रखी हैं, ऐसे ही चौड़े चौड़े टायर लगा रखे हैं। और कुछ तो इतनी भयंकर मॉडिफाई, अगर आपने पिछला अरुणाचल वाला ब्लॉग देखा है तो उसमें 800 का क्या गजब को मॉडिफिकेशन किया है, थार से भी ज़बरदस्त बना दिया है भाई। और ये ऐसी तो न जाने कितनी दिखेंगी चौड़े टायर वाली, अलग से सस्पेंशन वगैरह सब लगा है भाई इसमें। नेक्स्ट लेवल है भाई यहाँ मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट लेवल। ये 3%। हाँ सिंगल। सो द टाइम इज़ 2:30 PM और हम आ चुके हैं ट्रुथ एंड डेयर वाटरफॉल पे। और यहाँ से एक ट्रैक करना है 300 मीटर्स का, देन हम पहुँचेंगे ट्रुथ वाटरफॉल पे। और इसके बाद अभी 1-2 वाटरफॉल और हैं और उनके नाम पता नहीं क्या क्या। एक तो ऐसा नाम है कि प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो रही भाई, तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो अभी बढ़ते हैं आगे ट्रुथ एंड डेयर वाटरफॉल के लिए। ट्रैक लंबा है कि वाटरफॉल? 300 मीटर लिखा था, अब 300 मीटर तो चलना ही पड़ेगा ना। अब गलत डिस्टेंस लिखे होंगे तो नहीं कह सकते हैं। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और आंखों की जो गंदगी है वो साफ कर लीजिए और नज़ारे देखने के लिए तैयार हो जाइए वाटरफॉल के, ट्रुथ एंड डेयर वाटरफॉल के। झकास, एकदम क्लीन वाटर भाई। इसमें नीचे भी जा सकते हो आप, पैर डाल के बैठ सकते हो। इधर भी एक स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है और आगे भी, तो ये थोड़ा नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए सही है लोकेशन। इस पर आप थोड़ा चिल मार सकते हो। बाकी वाटरफॉल यार ज़बरदस्त है, रॉक फॉर्मेशन भी ज़बरदस्त है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वाटरफॉल का क्या ज़बरदस्त है भाई। और एक छोटी सी केव बनी है वो वहाँ पे। 1 2 3 4 5 टोटल 5 तो यहाँ से आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ऊपर तो मतलब कंटिन्यू मल्टीपल टाइप के वाटरफॉल आ रहे हैं। तो थोड़ा वाटरफॉल के पास चलते हैं। ऊपर एक ट्रैक और बना हुआ था बगल से, वहाँ से एक रास्ता था जो वाटरफॉल की एकदम नज़दीक पहुँचा रहा है। सांस फूला यार। चलते हैं वहाँ पे, कुछ फ़ोटोग्राफी चाहते हैं, कुछ सीनिक व्यू लेते हैं, देन फिर वापस चलेंगे। ओ भाई ये है ज़बरदस्त जगह यार। वहाँ जाना इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे आप इंजॉय कर पाओगे। मज़ेदार जगह है भाई। डायरेक्ट ऊपर से पानी आ रहा है। नहाना भी हो ना, आप यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, बस इतनी बौछारें आ रही ना पानी की, आप भीग जाओगे। 110% आप भीग जाओगे, मज़े आ जाएंगे, तरोताज़ा हो जाओगे एकदम। ठंडा ठंडा पानी भाई, एकदम चिल्ड वाटर। फ्रेश वाटर की यही खासियत होती है, एकदम चिल्ड होता है। क्या गजब लोकेशन भाई। पानी बरसारे भाई, ठंडी मज़ा आ गई। टाइम होता तो भाई थोड़ी देर यहाँ बैठते। यही होता है यार, पहले से नहीं पता होती ना चीज़ें तो फिर यही दिक्कत होती है अभी। बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे यहाँ पे थोड़ा 1 घंटे बिता के जाएंगे और नहा के जाएंगे यहाँ पे। भाई साहब क्या गजब की जगह है, मज़े आ जाएगी भाई। मतलब अगर आप अपने होटल में नहाओ ही मत, आप आओ यहाँ नहाओ। ऐसे वाटरफॉल्स न जाने कितने हैं, आप यहाँ पे आराम से आके नहाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं भाई। सब एकदम फ्रैंकली लोग हैं यहाँ पे। चलते हैं अब वापस, स्टार्ट करते हैं अपनी रिटर्न जर्नी। यहाँ से किसी दूसरे वाटरफॉल पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन से 4 5 6 वाटरफॉल हैं
अभी मानसून नहीं तो न जाने कितने वाटरफॉल और होते। चलते हैं अभी दूसरे वाटरफॉल की तरफ। बहुत थकावट हो जाती है भाई, बहुत थकावट हो जाती है। और यहाँ तक आने के लिए आपको करीब 500 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। लिखा तो वैसे बोर्ड में 300 मीटर है, बट लगभग 500 मीटर का आपका ट्रैक हो जाएगा टोटल। जितना उतरने में आसानी होती है उतना ही चढ़ने में कठिनाई होती है भाई, सांस फूल आती है। और ऐसी जब खड़ी चढ़ाई हो ना पत्थरों वाली, तो और हालत ख़राब होती है। बट क्या करें, चढ़ाई तो झेलना तो पड़ेगा ही ना। चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं एंट्री गेट में, पार्किंग में बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं नेक्स्ट वाटरफॉल लिंगशेर के लिए। ऑफ रोड करके, तो ये थोड़ा ऑफ रोड करके हमें जाना है वहाँ तक। वो है पार्किंग जहाँ पे हमारी जेब काटी जाएगी अच्छे से। फिर से इधर से हम लोग घूम के गए हैं। पार्किंग दिखा देंगे ना? पार्किंग दिखा देंगे। नहीं पार्किंग कितना देना है भाई? 20। और कौन कहता है भारत में बेरोजगारी है? जिसको कमाना आता है ना वो कमा लेता है। अब यहीं पे देख लीजिए, मतलब 10 किलोमीटर की रेडियस पे 3-4 वाटरफॉल हैं, और हर वाटरफॉल में जाने के लिए आपको पार्किंग प्लस एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी। पार्किंग के 20 से 30 रुपये और एंट्री फ़ीस के 100 से लेके 30 रुपये, ऐसे चार्जेस हैं। और दिन में न जाने कितने टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई टूरिस्ट लोकेशन है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, उसको डेवलप कीजिए। वहाँ पे खाने पीने पार्किंग के इंतज़ाम कीजिए, और लोगों को एक बार दिखाइए कि हाँ ये भी जगह घूमने वाली है। बस ऐसे ही पैसा कमाइए। पढ़ने लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं भाई, दिमाग होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये लोग पढ़े लिखे हैं? कुछ नहीं, केवल पैसा गिनना जानते हैं। तो पैसा गिनना जानिए बस। इसके बाद कोई ऐसी लोकेशन ढूंढिए आपके घर के आसपास जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, बस उसको प्रमोट करिए, पैसे कमाइए। दिमाग होना चाहिए भाई पैसे कमाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े ही लिखे हो। पढ़े लिखे लोग पैसे कमाते हैं, नो डाउट, बट हर पढ़ा लिखा आदमी रईस नहीं होता, ये फैक्ट है। तो ये टॉप वाटरफॉल और ये है बॉटम के लिए। बॉटम से फिर टॉप आएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए आपको पे जरूर करना है। चाहे वो फिल्म शूट करनी हो, चाहे वो कैमरा से रिकॉर्ड करना हो, फ़ोन को छोड़ के बाकी हर चीज़ का पैसा है यहाँ पे। पता नहीं ऐसी क्या खूबसूरती है, पैसा ऐसे कराया जाता है, मेन है। आगे भाई अपने ट्रैक में डाउनहिल के लिए एकदम सीधी ढलान है, चढ़ने में यहाँ भी लग जाएगी। एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये, तो इधर चलते हैं पहले, फिर उधर चलेंगे। और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है इस वाटरफॉल का। और एक ये रहा वाटरफॉल जो कि अभी वहाँ जाके दिखेगा बॉटम पे। और टॉप पे जाने के लिए एक दूसरा ट्रैक था जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, वहाँ से कुछ अलग नज़ारा आएगा। तो अभी टॉप पे भी चलेंगे एंड अभी बॉटम पे भी चलेंगे, बट ये मिडिल पॉइंट है इसका, जिससे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, बट क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये यहाँ से तो सही दिख रहा है। तो चलते हैं, थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं यहाँ से। मस्त लग रहा है भाई ये भी। और कबूतर उड़ाने का चार्ज यहाँ 100 रुपीज़ है। हाँ, और फिल्म करने का 1000। तो अभी आ चुके हैं अपने बॉटम के लिए। यही ट्रैक है भाई, पत्थरों का। ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब होगी भाई। भाई ये भी और वो भी, वहाँ पे भी तुम अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी जिससे आ रहे हैं, क्या नाम था, ट्रूथ एंड डेयर वाटरफॉल है ना, वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर। ये तो है, मतलब यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हो पूरा दिन बैठ के। रात में तो पता नहीं कैंपिंग के लायक है कि नहीं, बट है मज़ेदार ना। बढ़िया, अपना टेंट लाओ, गैस चूल्हा लाओ, खाना लाओ, यही बनाओ खाओ। जैसे ये लोग टेंट लेके आए ना, ऐसे बढ़िया कैंपिंग कर सकते हैं।
थोड़े दूर पानी में वो कर सकते हो। मेरे नहीं है ना वाटर प्रूफ, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। सॉरी शक्तिमान, जब खरीद लेंगे तब फिर इससे भी करेंगे। पार्टी चल रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ये जगह है फुल ऑन चिल और मस्ती के लिए है, और लोग यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे हैं, और इन बोन फायर की भी तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। लोकेशन भी एकदम मस्त है, प्राइम है एंड पीसफुल है, और पानी भी एकदम क्लियर है। अंदर चलें, जैसा बताओ। चलो जूते उतारते हैं और चलते हैं। अब थोड़ा इस ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेते हैं। अभी तक क्योंकि जितने वाटरफॉल पे गए हैं ना, उसमें किसी में भी पानी के अंदर नहीं गए, तो इसमें तो बनता है भाई, और कोई खतरा भी नहीं इसमें। वाह, एकदम ठंडा है भाई, एकदम चिल्ड, मस्त, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर भाई। फ्रिज का पानी भी इसके सामने फेल है भाई, फ्रिज का पानी फेल है इसके आगे। क्या मस्त जगह है। बाहर निकलते हैं भाई, ज़्यादा ठंडी है। ठंडा है ना एकदम। खड़े रहोगे तो मस्त वाला है। तो अभी यहाँ को बॉटम ट्रेल तो हो गई, अब टॉप पे। तो बॉटम का तो खेल हो गया भाई, अब चलते हैं टॉप पे फॉल के। तो खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है अपनी। अब फिर सांसें फूलेंगी, फिर से थकावट होगी, फिर से गला सूखेगा, लेकिन थकने का नहीं, रुकने का नहीं, हार नहीं मानने का, चलते जाने का, चलते जाने का, चलते जाने का।